हेलो प्रियंका। यस सर। अब आप देखिए, सबसे पहले नोट्स हैं कुछ, उसकी पिक्स क्लिक करेंगे। ओके सर। देखिए पिक्स क्लिक करिए ये वाली। यस सर ओके। ये पिक्स भी क्लिक करिए। ओके सर। यहाँ तक करिए। यस सर। हो गई। यस सर। चलिए अब इधर देखें आप। अब हम सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे पॉइंट ऑफ सेल के नाम से। तो सबसे पहले टैली प्राइम पे जाएंगे। टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पे हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। F3 करेंगे और कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कंपनी, पॉइंट ऑफ सेल, ब्रैकेट में प्रियंका आपका नाम लिख दिया ताकि इजीली पता चल जाए आपको जब आप प्रैक्टिस करें। ओके। स्टेट दिल्ली है, डी प्रेस कीजिए, यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन। फाइनेंशियल ईयर 14 से स्टार्ट होता है, आपको पता है। बेस करेंसी रुपीज, फॉर्मल नेम होता है INR इंडियन रुपीज एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन। अच्छा, कोई भी कंपनी होती है सबसे पहले उसमें टैक्स की रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST यस। स्टेट आपकी क्या है, दिल्ली। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखेंगे। GST एप्लीकेबल फ्रॉम, GST कब से एप्लीकेबल हुआ है, 1/7/17। उसके बाद GST नंबर डालते हैं, 07 स्टेट कोड होता है। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर डालेंगे। इस पैन नंबर से विद इन अ स्टेट कंपनी एक जगह रजिस्टर्ड है तो एक नंबर डालेंगे। Z बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें Q जोनल कोड होगा। इसकी रिटर्न मंथली जाएगी तो मंथली, पीरियड और सिटी में मंथली ले लेंगे एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन और कंट्रोल लेकर के इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया कार्तिक? यस सर। कोई भी कंपनी में काम करने से पहले हम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, यानी कि उस पर जो भी सेल या परचेज होगी उस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाए इजीली। ठीक है। ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम अपने नोट्स पे चलेंगे। नोट्स के हिसाब से ये हमने कर लिया। F3 इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को हम यस कर चुके हैं। ये ऑप्शन हमने यस कर लिया। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल ली, स्टेट दिल्ली, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GSTN नंबर डाल लिया, एप्लीकेबल एक साथ 17 से हुआ है। अब बनाएंगे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे प्रियंका? वाओ सर।
वाउचर टाइप बनाएंगे, ठीक है ना। वाउचर टाइप यानी कि Yes, पीओएस का एक वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्रिएट पे देखो, यहाँ पे स्टेप्स दे रहा है, क्रिएट, उसके बाद वाउचर टाइप, फिर वाउचर टाइप पे जाके क्रिएट करेंगे, पीओएस उसका नाम रखेंगे अंडर सेल्स अकाउंट, क्रिएट पे एंटर करो, वाउचर टाइप पे जाओ, यहाँ करो पॉइंट ऑफ सेल या पीओएस, एक ही बात है, पॉइंट ऑफ सेल। किस टाइप का वाउचर है ये? sales. Sales एस voucher. प्रेस करेंगे, यहाँ से सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन खुल के आता है आपके सामने। अपने नोट्स पे चलो, ये क्या कह रहा है, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, यस करेंगे, एंटर। उसके बाद यहाँ देखिए, ये आपके सामने मैसेज 1 खुल गया। इसमें क्या लिखेंगे मैसेज 1 में? Thanks for shopping. हम्म, POS इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि आप रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार वगैरह जाते हैं, हाँ जी। तो वहां पर जो सेल होती है ना, बैक टू बैक सेल्स होती है, तो हाँ वो जी। पीओएस के थ्रू निकालते हैं वो सेल्स। एक नॉर्मल सेल्स कंपनी में अलग होती है, और पीओएस के जो थ्रू निकलती है वो एक सारे आइटम उसमें सेट कर देते हैं, बार कोड सिस्टम होता है उसमें, उसमें आइटम वगैरह जैसे बार कोड पे क्लिक करेंगे तो आइटम की पूरी डिटेल सामने आ जाती है, तो वो पीओएस के थ्रू बिल निकलते हैं, ये वही चीज है। ओके ठीक है, ओके ओके। ओके, चलिए मैसेज 1 में लिखेंगे थैंक्स फॉर शॉपिंग, मैसेज 2 में लिखेंगे विजिट अगेन, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में लिखेंगे हम एक सेकंड जरा बैट चार्जर लगा लें फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में क्या करेंगे हम, जैसे जिस कंपनी का भी होगा, बिग बाजार है तो बिग बाजार डाल देंगे, रिलायंस फ्रेश है तो रिलायंस फ्रेश, यहाँ हम डाल देते हैं बिग बाजार। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन यस करेंगे, यानी कि बिल के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो यहाँ लिखते हैं। इन्होंने अपना किया है, हम अपना लिखेंगे, गुड्स वंस सोल्ड will not refundable, only you can exchange that to only on Monday 2 o'clock। ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन अपने बिल पे लिख देंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। एक्सेप्ट, अब नेम ऑफ क्लास में लिखेंगे पीओएस इनवॉइस, एंटर करेंगे। जैसे ही अब आपको, जैसे आप कहीं शॉपिंग करते हो वहां पर आपको गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, तो उनके एक वैलिडिटी होती है। मान लीजिए आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिला और उसकी वैलिडिटी है कि आप एक हफ्ते में दूसरी जगह रिडीम कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट शॉपिंग में आपके 10,000
का बिल बना और 1000 का आपके पास गिफ्ट वाउचर है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, हाँ उसके थ्रू उसको पैसा दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जैसे Yes, sir. अमेजोन गिफ्ट वाउचर हो गए या जो भी है अलग अलग कंपनियों के, एंटर करेंगे, ऑल सी से बना लेंगे अमेजोन गिफ्ट वाउचर। अमेजोन गिफ्ट वाउचर, ये होता है सन्ड्री डेटर, इसके थ्रू पैसा ही पहुंचेगा शॉपकीपर के पास, तो डेटर्स के अंडर जाएगा। कंट्रोल ए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यस। तो उसके लिए आपके पास बैंक होना चाहिए, नहीं है तो ऑल्ट सी से बना लीजिए, HDFC बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट्स, बी प्रेस कीजिए, यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लो। चेक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं बैंक के साथ, तो बैंक का चेक भी दे सकते हैं, सी का HDFC को सिलेक्ट कर लो। कैश से भी पेमेंट कर सकते हो, यस कैश को सिलेक्ट कर लो। यानी कि मल्टी मोड पेमेंट के लिए आपने ये सेट कर लिया, ठीक है। ओके। यानी कि कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देना चाहे तो दे सकता है, चेक से देना चाहे तो दे सकता है, कैश से देना चाहे तो दे सकता है, और सबको एक साथ देना चाहे, यानी कि थोड़ी पेमेंट कैश से कर दी, थोड़ी चेक से, थोड़ा डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मल्टी मोड पेमेंट बोलते हैं उसको। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब लेजर नेम क्या है? सेल्स। सेल्स का बना रहे हैं तो ऑल्ट सी से बनाओ, सेल्स अकाउंट @ मान लीजिए 5% है तो 5% ले लीजिए। सेल्स अकाउंट एस प्रेस कीजिए, यहाँ से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करिए। इस GST एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST डिटेल, यस करिए। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा जो भी आपके आइटम होंगे, आइटम का नाम, तो जैसे FMCG आइटम्स ले लो आप, यहाँ HSN नंबर कुछ भी हो सकता है आइटम्स का। आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में डालो सेल्स टैक्सेबल, यहाँ परसेंटेज में डाल दीजिए आप 5%, तो आधा जो भी आप टैक्स लोगे तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। ये GST का रूल होता है, जो भी आप टैक्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे, उसमें आपको आधा GST देना पड़ेगा और आधा SGST। इज दैट क्लियर? ओके। देखो ऑटोमेटिकली डिवाइड भी हो गया। गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे, सर्विस है तो सर्विस। GST का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ से आप आइटम जो होंगे सारे गुड्स होंगे आपके। यस सर। सेट ऑल्टर टैक्स क्लास, इसको यस करो। सेल्स टैक्सेबल एस प्रेस कीजिए, यहाँ से सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट कर लीजिए। आधा बना लो CGST, यानी कि ऑल सी करो। सेल पे हमेशा आउटपुट टैक्स लगता है, आउटपुट CGST @ 2.5%, 2.5%। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस डी प्रेस कीजिए, यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से GST सेलेक्ट करिए। सेंट्रल टैक्स, CGST का मतलब सेंट्रल टैक्स, SGST का मतलब स्टेट टैक्स, और IGST का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये तो CGST ये का मतलब CESS क्या है? ये अब यूज नहीं होता, सिर्फ अभी सेंट्रल टैक्स और ये स्टेट टैक्स और IGST इंटीग्रेटेड टैक्स यूज होगा, ठीक है ना। ओके। सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ए, ऑल सी से बना लेंगे, कंट्रोल R करेंगे, लास्ट वर्ड कॉपी हो जाएगा, C की जगह S कर देंगे, ठीक है। आउटपुट SGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ से GST सिलेक्ट करो और यहाँ से स्टेट टैक्स, एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन। अब हम सेल करते हैं, कुछ आइटम को सेल करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
यहाँ तक समझ में आ गया प्रियंका? Yes, sir. वाउचर्स पे जाएंगे, सेल के लिए देखिए F8 का ऑप्शन दिखा रहा है आपको। यस सर। F8 पे क्लिक करेंगे तो एक तो होती है नॉर्मल सेल कंपनी की, एक होती है पीओएस। तो हम पीओएस वाली सेल करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ से पीओएस इनवॉइस सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर एंटर। पार्टी अकाउंट नेम ऑल सी से बना लेंगे। मान लीजिए आपने कहा मेरे नाम से बिल बना दो, वो आपके नाम से बिल बना देगा, कार्तिक। आप उसके लिए क्या हो, बिग बाजार के लिए डेटर। Debtor. हाँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। ऑल सी से एक आइटम बनाइए, जैसे राइस ले लिया आपने वहां से, राइस अंडर प्राइमरी। अब इसकी क्वांटिटी किस में होगी, केजी में होगी। Yes, sir. केजीएस, फॉर्मल नेम होता है किलोग्राम्स। यहाँ से केजीएस सिलेक्ट कर लो, किलोग्राम्स केजीएस, ये यूनिट क्वांटिटी कोड है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करो, तो क्वांटिटी 1 केजी आ रहा है। जब बैक करो तो 10 केजी कर दो इसको। रेट, रेट डाल दीजिए इसमें 100 रुपीज पर केजी। तो टोटल अमाउंट देखिए 1000 हो गया, और उस पर ऑटोमेटिकली टैक्स लग गया, आधा सेंट्रल और आधा स्टेट। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम ले लीजिए, ऑल सी करिए, शुगर ले लीजिए अंडर प्राइमरी, ये भी केजीज में जाएगा। कंट्रोल ए, बैक स्पेस करिए, 10 केजी कर दीजिए इसको। यहाँ पे डाल दीजिए 40 रुपीज पर केजी। फिर ऑल सी कीजिए। आपको वहां एक शर्ट भी पसंद आ गई तो आपने एक शर्ट भी ले ली अंडर प्राइमरी। और ये ऑल सी से क्या बनाएंगे, पीसीएस सिंबल हो गया। फॉर्मल नेम क्या हो गया इसका, पीसीएस पीसेस। यहाँ से पीसीएस पीसेस यूनिट क्वांटिटी कोड ले लेंगे। कंट्रोल ए, बैक करिए, 2 शर्ट्स ले लिया आपने, 2@1000 ईच। इसी तरीके से ऑल सी करिए। आपको एक जीन्स पैंट भी पसंद आ गई, वो भी ले लिया आपने। तो बिग बाजार से तो आप कई चीजें एक साथ ले सकते हैं। यहाँ से ये भी पीसेस में जाएगा। कंट्रोल ए, बैक स्पेस कीजिए। मान लीजिए 5 पीसेस, 5 जीन्स ले लिया आपने, और एक ले ली 2000 की। इसी तरीके से और आइटम ले लीजिए, जैसे आपने ले ली एक फ्रूटी अंडर प्राइमरी, ये किस में जाएगा, लीटर में। तो ऑल सी कीजिए, LTR इसकी यूनिट बना लीजिए। फॉर्मल नेम क्या हो गया, लीटर्स। लीटर। और ये जाएगा यूनिट क्वांटिटी कोड किलो लीटर में। कंट्रोल ए, मान लीजिए 2 लीटर फ्रूटी ले लिया आपने 100 रुपीज की। फिर ऑल सी कीजिए, एक आपने ले लिया एप्पल भी ले लिए, ये भी केजीज में जाएगा। कंट्रोल ए, बैक करिए, यहाँ से 3 केजी एप्पल ले लिया आपने 150 पर केजी। तो इस तरीके से आपने देखा। ऑल सी से एक आइटम और ले लो, मान लीजिए आपने बनाना भी ले लिया, बनाना अंडर प्राइमरी। अब ऑल सी से इसकी क्या बनाएंगे, ये किस में जाएगा, पीसेस। नहीं, डजन में। दर्जन। डॉस, Dozen. DOZ, ये डजन्स हो गए, डोज डजन्स। ठीक है।
Yes, sir. 1 डजन ले ली सपोज आपने 60 रुपीज। फिर और सी कीजिए, एक आपने ले लिया अमूल बटर अंडर प्राइमरी, ये केजीज में जाएगा 500 रुपीज। यानी कि टोटल इसका बिल हो गया आपका कितना, 15,340 15,340। और 1,000 का आपके पास अमेजोन का गिफ्ट वाउचर है। तो 1,000 आप क्या करेंगे, डिडक्ट हो जाएंगे इसमें से। जी 1,000 यहाँ पे डाल देंगे गिफ्ट वाउचर के थ्रू। तो एंटर करोगे, कितना बचा 14,340। यस 7,000 का आपने स्क्रैच करा लिया कार्ड से, यहाँ कार्ड नंबर दे दिया। अब कितना बचा 7,340। 7,340, ठीक है ना। 7,000 का आपने चेक दे दिया इस बैंक का, आपकी मर्जी है जो भी बैंक हुआ आपका। HDFC बैंक ले लेता हूँ, यहाँ चेक नंबर डाल देंगे जो भी होगा। अब कितना बचा 340। 340 रुपीज पॉइंट 50 पैसा। इसको देने के लिए आपने 500 का कैश टेंडर में इनको नोट दिया, 500 का जो बचेगा वो बैलेंस आ जाएगा 159 50 पैसा। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। एंटर एंटर। अब इस प्रीव्यू देखना है, प्रिंट से पहले तो प्रीव्यू पे जाओ, एंटर करो, ऑल जेड से जूम करो, तो ये आपको दिखा देगा। ऐसे बिल देखे होंगे आपने, यस तो ये पीओएस के थ्रू निकलते हैं ऐसे बिल। क्लियर हुआ प्रियंका? Yes, sir. कार्तिक समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कार्तिक, इसके अंदर हम सारी चीजें कराते हैं, ठीक है ना। इसमें परचेज, सेल, इन्वेंट्री, TDS, पेरोल, GST, सारी चीजें हम इसमें कराएंगे आप। यस सर। और कार्तिक कुछ एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क टू मी, यू कैन आस्क मी। नो सर। सर इसके लिए टैली प्राइम खरीदना पड़ेगा या तो उसमें एजुकेशन वाला अवेलेबल होता है, उसमें भी ये प्रैक्टिस वो कर सकते हैं? एजुकेशनल वाला अवेलेबल है, वो हम आपको दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। ओके सर ओके ओके। ओरिजिनल तो अभी यस। जरूरत नहीं है, ओरिजिनल तो फिर जो जो बिजनेसमैन है वही परचेस करते हैं आपके। ओरिजिनल एक्चुअली मेरे फादर यूज करते हैं, तो मैं कह रहा था उनसे अगर मैं करवा दूं अपने में ट्रांसफर सॉरी, लैपटॉप में। मेरे फादर यूज करते हैं ना ओरिजिनल वाला, अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ओरिजिनल ले लूं या फिर एजुकेशन वाले पे ही हो जाएगा काम? एजुकेशनल फिर तो ओरिजिनल ले ना, आपका बिजनेस है तो। ओके मैं फिर इसका करता हूँ ओरिजिनल का। आप ओरिजिनल ओरिजिनल खरीदिए, ओरिजिनल से बढ़िया कुछ नहीं है फिर तो। आपके तो काम आएगा ना, आपको तो काम की चीज है, यस ठीक है ना। तो आपने किया क्या है वैसे कार्तिक? सर मैं पॉल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ अभी। हैं? पॉल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ DU से। अच्छा, पॉलिटिकल ऑनर्स, यस सर। वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, तो फिर सॉफ्टवेयर आपको बहुत कम आएगा, यूज करिए उसको, अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं आप। पूरा होल्ड हो जाएगा, आप कंप्लीट अकाउंटिंग मैनेज कर लेंगे इससे, और रिमोटली भी सारी यस चीजें हैंडल कर सकते यस यस भाई। हैं। तो ये सारी चीजें सिखाएंगे हम आपको, बहुत सारी चीजें टैली के अंदर, पूरा आप कंप्लीट अकाउंटेंट बन जाएंगे इसको सीखने के बाद। बाकी आप वो फीडबैक लेना, ऑनलाइन तो हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, पूछ सकते हैं। प्रियंका, Yes, sir. आर यू सेटिस्फाइड विद द टीचिंग? यस सर। तो
तो ये प्रियंका आप करके दिखाइए मुझे। यस सर, आज आपके मैं साथी गायब भेजती हैं हूँ। सारे, छुट्टी मार गए आप। हाँ सर, सारे ही छुट्टी पे हैं आज तो। हम्म। सर आप मेरा वो इंटरेस्ट वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वो मैं देखता हूँ, मैंने देखा नहीं, एक्चुअली में टाइम नहीं मिला। मैं आज देखता हूँ, अ- आपको उसका फिर एक बार उसको रिपीट करा देंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले को, सारी कैलकुलेशन के साथ। ठीक ठीक है है ना? सर। वो जो है ना, आप ये ज्यादा एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो कितने दिन का हो रहा है, हाँ हाँ, या कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं या हो उसमें सकता भी। है वो कुछ गड़बड़ हुई हो, मैं देखता हूँ। आप ना उसका क्या नाम जो है, जो क्वेश्चन था ना, यस सर। वो क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा है, वो एक बार क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सअप कर देना, रिपीट कर देना। ठीक है सर, मैं भेज दूँ। ठीक है ना? फिर उसकी आपका कितना आ रहा है टोटल इंटरेस्ट, वो उसका अमाउंट में, अमाउंट भी उसका क्या नाम मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं देखता हूँ फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ। जी, फिर मैं शाम को देखूंगा उसको, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके। ओके सर। चलो, ओके कार्तिक। ओके सर। ओके, बाय। बाय बाय बाय।